नमस्कार, जोहार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, स्वस्थ हो। तो दोस्तों, आप हमारे पीछे जो सीन देख रहे हैं, मेरा जो स्टूडियो है, ये प्रकृति का स्टूडियो है और ये खूबसूरत है। यहाँ से हमको ताज़ी ताज़ी हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया हुआ स्टूडियो है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के सबसे झारखंड के सबसे लोकप्रिय पार्टी आजसू पार्टी एक समय हुआ करती थी, जब झारखंड अलग होने के साथ ही साथ हमारे सिल्ली विधानसभा से आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जीत करके आते हैं और पूरे झारखंड प्रदेश में छा जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि नेताओं का ड्रेस कुर्ता पैजामा हुआ करता था, उस कुर्ते पैजामा की जो प्रचलन है उसको कहीं ना कहीं सुदेश महतो ने समाप्त किया था। कहीं ना कहीं उसका जो टी शर्ट, जीन्स, पैंट, ये सब पहली बार देखा गया था राजनीति के जो ड्रेस हैं, जो पोशाक हैं उसमें। और काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे थे सुदेश महतो कि भाई देखिए, झारखंड का नेता, एकदम नौजवान नेता, टी शर्ट में किस प्रकार से नेतागिरी कर रहे हैं, किस प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुर्खियों में थे उस समय सुदेश महतो। और सुदेश महतो का बहुत बड़ा रोल भी रहा है इस राज्य को अलग करने में। लेकिन सुदेश महतो के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ के लोग, यहाँ के जनता जिस प्रकार से विश्वास किए थे कि सुदेश महतो झारखंड के लिए कुछ करेंगे, झारखंड के लिए बहुत सारा कुछ उन पर निर्भर थे यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के मूलवासी लोग, यहाँ के स्थानीय लोग। लेकिन कहीं ना कहीं सुदेश महतो उन पर खरा नहीं उतरे। हालांकि सुदेश महतो जिस और अपना पैर रख देते थे, उसकी सरकार बन जाती थी। जिस प्रकार से यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के मूलवासी लोग जिस प्रकार से सुदेश महतो पर विश्वास किए थे, वो विश्वास टूटता गया। उसको अहम मंत्री पद दिया गया, बड़े बड़े मंत्री पद में रहे, अहम भूमिका में रहे। झारखंड के मंत्रालय में उसके जिधर पाँव रखते थे उधर सरकार बन जाती थी। और यहाँ के लोगों का विश्वास था कि सुदेश महतो यहाँ झारखंडियों के लिए बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी पार्टी का विस्तार भी बहुत जल्दी हो रहा था, बहुत जल्दी वो पार्टी का विस्तार कर रहे थे। पार्टी का एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था एक समय में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उन पे भरोसा जो कर रहे थे वो टूटता गया, लोगों का भरोसा टूटता गया। और आज इस कगार पर पहुँचे हैं कि उसकी पार्टी अब संकट में आ गई है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है आगे। लेकिन अभी जो हो रहा है, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। जब से जयराम महतो की एंट्री हुई है, तब से सुदेश का जो वोटर है, उनका जो कोर वोटर है, कुर्मी समाज का वोटर, वो सुदेश महतो से छिटक करके JLKM के नेता जयराम महतो पर सब निगाहें उस पर टिकी हुई है। सब JLKM के तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुदेश महतो का बहुत बड़ा क्षति है। जयराम महतो के आने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से कुर्मी समाज के लोग जयराम महतो पर विश्वास जता रहे हैं कि कुर्मी समाज ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, सब प्रकार के लोग जयराम महतो पर भरोसा जता रहे हैं सुदेश महतो को छोड़ करके। जिस प्रकार से इस वाले चुनाव में, 2024 की चुनाव में जिस प्रकार से आजसू की हार हुई है, उसका मुख्य कारण जयराम महतो को बताया जा रहा है। जयराम महतो का उदय होना ही सुदेश महतो का समापन बताया जा रहा है। और ख़ास करके ये देखा भी जा रहा है जिस प्रकार से जयराम महतो के साथ कुर्मी का जो वोटर हैं, कुर्मी समाज का जो नेता लोग हैं, जो आजसू पार्टी को छोड़ करके कुर्मी जो भी हैं या गैर कुर्मी हैं, वो लोग भी जयराम महतो के ऊपर विश्वास जता रहे हैं और जयराम महतो का पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हार हुई है सुदेश महतो का, पूरे
झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 1 सीट जीत पाना कहीं ना कहीं ये सुदेश महतो के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जिस प्रकार से सुदेश महतो खुद अपना सीट हार गए हैं झिल्ली विधानसभा से, अमित महतो ने उसको भारी वोट के अंतर से हरवाया है। कहीं ना कहीं ये सुदेश महतो के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। हालांकि इससे भी पहले सुदेश महतो को अमित महतो ने हराया है। एक बार उसकी पत्नी ने भी है, अमित महतो की पत्नी जो सीमा देवी है, उन्होंने भी सुदेश महतो को हराया है। तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो का हार, इस बार का 2024 के चुनाव का जो हार, कहीं ना कहीं उसका पार्टी को बहुत बड़ा क्षति होने जा रहा है। हो सकता है उसकी पार्टी भाजपा में विलय कर जाएगी, क्योंकि बीते दिन हम लोगों ने देखा है एक सम्मेलन बुलाए थे सुदेश महतो, जिसमें उसके पुराने साथी परवीन प्रभाकर जो 10 साल या 11 साल के बाद फिर पार्टी में वापसी किए हैं। 10 साल पहले उन्होंने पार्टी छोड़ करके, आजसू पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामे थे और अभी हाल के दिनों में 2-3 दिन पहले परवीन प्रभाकर फिर से आजसू में ज्वाइन किए हैं, यानी उसका घर वापसी हुआ है। तो सुदेश महतो का कहना है कि हमारे पुराने साथी घर वापस आ रहे हैं, हमारी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सुदेश महतो की जो पार्टी है वो इससे ज़्यादा बिखरती हुई नज़र आ रही है। जिस प्रकार से हाल के दिनों में कमल किशोर भगत, स्वर्गीय कमल किशोर भगत जो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं और आजसू पार्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो उनका देहांत हो गया है। तो उसकी जगह पर नीरू शांति भगत लोहरदगा से चुनाव लड़े थे आजसू पार्टी से, और इस बार नीरू शांति भगत भी आजसू पार्टी को अलविदा कह दिए हैं। आजसू पार्टी छोड़ करके उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा दामन थामने का मन बना लिए हैं। हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से नीरू शांति के इस्तीफे के बाद से पार्टी में पूरा एकदम फूलझड़ी की तरह उसके नेता टूटते जा रहे हैं। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि उसके बाद एक से एक, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, एक से एक आजसू के जो लीडर हैं, जो उसके जो विंग के जो लीडर हैं, वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। 70-80 गो उनके जो लीडर हैं वो पार्टी छोड़े हैं और इस्तीफ़ा दिए हैं। मैं आप लोगों को इस्तीफ़ा लेटर भी आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सुदेश महतो का ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो लोगों का पहला उन लोगों का पहला जो प्राथमिकता बन रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और JLK में उन लोग समाहित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुदेश महतो का बहुत बड़ा झटका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुदेश महतो का प्रेस में जो एक बयान आया है, मीडिया में एक जो बयान आया है, उस मीडिया का बयान को देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक बयान उन्होंने दिए हैं। उन्होंने उसको जब पूछा गया कि आपके पार्टी से इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और जा रहे हैं, तो आपको क्या कहना है इन पर। तो सुदेश महतो का बयान आता है कि नहीं, मैं उन लोगों को नहीं पहचानता हूँ। हमारे पार्टी में 16 इकाइयाँ चलती हैं, तो वो लोग कौन कौन इकाई से हैं मुझे मालूम नहीं है। मैं उन लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ कौन है क्या है। स्टूडेंट विंग के जो नेता लोग हैं वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं उन लोगों को पहचानता नहीं हूँ, कब उन लोग ज्वाइन किए हैं, कब पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ। इस प्रकार का बयान, बताइए कितना शर्मनाक बयान है। जब सुदेश महतो अपने पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं पहचान रहे हैं, तो बताइए झारखंड के लोगों को कैसे पहचानेंगे, झारखंड के जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों को कैसे पहचानेंगे। जो लोग सुदेश महतो के कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी में काम कर रहे थे, पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे थे, आज वही लोगों को सुदेश महतो पहचानने से इनकार कर दिया। तो बताइए ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि जो लोग सुदेश महतो को समझते थे कि ये हमारे लोगों के लिए सोचेंगे, जो यहाँ के मूल निवासियों के लिए सोचेंगे, लेकिन आज जो लोग उसके पार्टी के में काम करते थे, उसको पार्टी को विस्तार करने का काम करते थे, आज उन्हीं लोगों पर उन्हीं लोगों को ये धोखा दे दिए हैं। उनका कहना है कि हम इन लोगों को नहीं पहचानते हैं। तो इस प्रकार का शर्मनाक बयान सुदेश महतो को कहीं ना कहीं भारी नुकसान पहुंचने वाला है। अब तो शुरुआत होगा। जिस सम्मेलन में वो बुलाए थे परवीन प्रभाकर, जो ज्वाइनिंग किए हैं फिर से आजसू पे, उसी दौरान उन्होंने
रामगढ़ के जो सांसद महोदय हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, और मांडू के जो विधायक हैं, नए नए विधायक तिवारी महतो जी, उनको बुलाए थे, लेकिन ना तो रामगढ़ के सांसद महोदय आए और ना ही तिवारी जी आए। तो कहीं ना कहीं नाराज़ हो सकता है इन लोग भी चल रहे हैं। इतने बड़े पुराने साथी का जब फिर से दोबारा घर वापसी हो रही है, इस मौके पर जो सांसद, एकमात्र सांसद हैं और एकमात्र विधायक हैं, उसका अनुपस्थिति रहना कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा ये संदेश जा रहा है कि पार्टी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब उसका जो महाधिवेशन होने वाला है, आजसू का बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में ये चल रहा है, महाधिवेशन के टाइम ये चर्चा उठने वाली है कि सुदेश महतो की जो पद है, सुदेश महतो की जो पार्टी में जो अहम रोल है, केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जो हैं, पार्टी की जो सुप्रीमो है, कहीं ना कहीं इस पार्टी के सुप्रीमो की नज़र लग गई है चंद्र प्रकाश चौधरी को। सोशल मीडिया में ये चल रहा है, चंद्र प्रकाश चौधरी को अगर सुप्रीमो का अगर उनको पद नहीं दिया गया तो वो पार्टी छोड़ करके फिर भाजपा में जा सकते हैं। यही स्थिति फिर मांडू के विधायक का भी होगा। जब सांसद चले जाएंगे तो विधायक भी चले जाएंगे। हालांकि विधायक का कहना था कि हम सुदेश महतो के लिए ये सीट हम छोड़ देंगे, लेकिन सुदेश महतो ने मना कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आजसू में सब कुछ एकदम गोलमाल चल रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है आजसू की स्थिति। कहीं ना कहीं ये भी सोशल मीडिया में देखने को आ रहा है कि सुदेश महतो पूरा पार्टी ही भाजपा में विलय कर देगी, ऐसा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए दोस्तों, सुदेश महतो के इस हाल पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को कैसा लग रहा है कि सुदेश महतो क्या दोबारा से पार्टी में आ पाएंगे? उनका कहना है कि इस चुनाव के जो परिणाम से आजसू की गहराई को नापा नहीं जा सकता है। तो क्या आप लोग इस गहराई को नाप सकते हैं या नाप लिए हैं? आप लोग की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप लोग की राय ज़रूर दीजिए, बताइए कि सुदेश महतो की क्या हाल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। सुदेश महतो की इस हाल पर आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हाँ, एक बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये सब फ्री में है। जब आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है इससे। तो चलिए आप लोग से विदा लेते हैं। फिर से एक बार झारखंडी जोहार, जय हिंद, बाय बाय।